Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. ऑलराइट, सो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मैनिफेस्टेशन में क्या हमें वाकई में इतने सारे रिचुअल्स करने की ज़रूरत है, क्या हमें वाकई में कोई सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ लव की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, क्या हमें वाकई में एफर्मेशंस बोलने की ज़रूरत है, क्या मैनिफेस्टेशन बिना इन चीज़ों के नहीं हो सकता। आज इसके बारे में बात करेंगे। मैनिफेस्टेशन और माइंडसेट ये दो आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड टर्म्स हैं। मैनिफेस्टेशन माइंडसेट से ही होता है और आप मैनिफेस्ट हमेशा कर रहे होते हो। आपको चीज़ें विजिबल तौर पे शायद बाद में दिखाई दें, लेकिन 24 आवर्स यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। अब बात यह आती है कि अगर आपका माइंडसेट जो आप चाहते हैं उसके हिसाब से अगर अलाइंड है तो आपका मैनिफेस्टेशन आपके लिए पॉजिटिवली सामने 3D में दिखाई देता हुआ नज़र आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है तो आपके सामने जो 3D में चीज़ें आएंगी वो आपकी डिज़ायर के विपरीत यानी उसके ऑपोजिट दिखाई देंगी आपको, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिएट कौन करता है? क्रिएट आपका माइंड करता है। और अगर इस माइंड में जो प्रोग्रामिंग डली हुई है वो अगर नेगेटिव बाय नेचर है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप चाहो या ना चाहो 3D में वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे जिस हिसाब से आपने अपने माइंड को प्रोग्राम किया हुआ है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब बात करते हैं, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कही थी कि आपको एफर्मेशंस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या आपको मेडिटेशन करना चाहिए, या आपको सिमिलर काइंड ऑफ रिचुअल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये आपका पर्सनल चॉइस है। ये जो भी एक्शंस आप 3D में लेते हैं ये आप अपने माइंडसेट को अलाइन करने के लिए लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है लेना। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, इन चीज़ों को बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि ये करना ही करना है तभी आपका मैनिफेस्टेशन आपको मिलेगा। सबसे आसान तरीका जो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का है, अगर आपने लॉ ऑफ अजम्पशन पढ़ा है तो यू नीड टू शिफ्ट फ्रॉम द नीड ऑफ हैविंग दिस डिज़ायर टू डिसाइडिंग कि ये मेरे पास ऑलरेडी है। यानी वो जो नीड है ना कि ये मेरे पास नहीं है तो मुझे ये चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट माइंडसेट यू जस्ट नीड टू डिसाइड। बस एक बार आपको डिसाइड करना है कि जो मैंने बोल दिया यही सत्य है, यही सच्चाई है, ये मेरी रियलिटी है कि ये डिज़ायर मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आपको ये डिसाइड करना है। अब मैं इस बात को ना थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। मैं विद एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। पहली बात तो जब ये शिफ्ट आप करते हैं तो आपके साथ होता क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए, जब भी ये शिफ्ट फ्रॉम नीड यानी फ्रॉम लैक माइंडसेट से टू ऑलरेडी हैविंग दिस माइंडसेट, आप जब इस पर शिफ्ट हो जाते हैं तो ये जो फीलिंग है ना कि मुझे करना ही करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे एफर्मेशन करना है, मुझे स्क्रिप्टिंग करना है, मुझे जर्नलिंग करना है, मुझे डेली के सैट्स के रूटीन को फॉलो करना है, ये जो कंपल्शन आपको लग रहा है ना इतने टाइम से कि ये मैं अगर करूँगा तभी मेरी चीज़ें होंगी, ये चीज़ें आप ड्रॉप कर देंगे। इसकी जगह आप अब किस बात को प्रेफरेंस देंगे? I have the power. It is me who's creating my 3D reality. It is me who's deciding कि मेरी 3D में क्या रहेगा और क्या आएगा। ये पावर किसकी है? ये पावर आपकी है। तो आप इस बात पर शिफ्ट कर जाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आप जो क्रिएटर पहले भी थे लेकिन वो क्रिएटर की तरह एक्ट नहीं कर रहे थे, आप विक्टिम की तरह ज़्यादा एक्ट कर रहे थे। विक्टिम के पास चीज़ें नहीं होती हैं, विक्टिम डिमांड करता है और विक्टिम लैक माइंडसेट से वो बेग करता है कि मुझे ये चीज़ दे दो, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब क्रिएटर पावर की पोजीशन पे होता है तो वो सिर्फ ये क्लेम करता है कि ये मुझे चाहिए, ये आएगा ही आएगा, दिस इज़ हु आई एम एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। दोनों में डिफरेंस ये है, जब आप विक्टिम मेंटालिटी पे होते हैं तो आप चीज़ों में किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी आप 3D पे डिपेंड करते हैं, यानी आप सामने वाले पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि SP मुझे प्यार करेगा तो वो मेरे पास मेरे को कांटेक्ट करेगा, तो वो मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। आप पावर किसको दे रहे हैं? आप 3D को पावर दे रहे हैं। आप उस 3D में जो SP जो आपके लिए शायद सेपरेट एंटिटी है, आप उसको पावर दे रहे हैं।
ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप ये माइंडसेट में होते हैं कि पावर मेरे पास है, तो क्रिएशन जब मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे थ्रू हो रहा है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग एनीबडी एल्स और एनी सर्कमस्टेंस टू हैव दैट काइंड ऑफ पावर। मैं किसी और को इतनी इंपॉर्टेंस दूंगी ही क्यों? मुझे पता है क्रिएशन मेरे थ्रू होता है। मेरे थ्रू कैसे होता है? मेरे थॉट्स और मेरी पावर ऑफ बिलीफ के थ्रू मेरा क्रिएशन मेरी 3D में दिखाई देता है। तो ये मुझे डिसाइड करना है ना कि मुझे क्रिएट क्या करना है, पहली बात। दूसरी बात ये, जब मैंने उस क्रिएशन को अपने माइंड में होते हुए देख लिया, यानी मैंने इमेजिनेशन को उस स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में रह के मैंने उस एंड सीन को ऑलरेडी देख लिया, नाउ इट इज़ अप टू मी whether I accept this imagination as my end reality or not, क्योंकि क्रिएटर की पावर तो मेरे पास है ना। Are you getting my point? तो इस बात को आपको समझना ज़रूरी है कि सिर्फ आप एक डिसीजन दूर होते हो अपने मैनिफेस्टेशन से। उस मैनिफेस्टेशन को 3D में, क्योंकि फिजिकल एफर्ट लगेगा, तो 3D में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे उसको आने में, लेकिन ये बात को डिसाइड करना कि ये मैनिफेस्टेशन मैंने क्रिएट किया, ये मैनिफेस्टेशन मेरा है और ये मेरे मन में है तो मेरे सामने आएगा ही आएगा। ये डिसीजन सिर्फ आपको लेना है। उसके लिए आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप इस डिसीजन पे टिके रहें तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको ना एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे सपोज करिए, और बहुत सिंपल एग्जाम्पल है और आपको ना बहुत आई ओपनिंग एग्जाम्पल मिलेगा ये। जैसे आज आप डिसाइड करते हैं कि आपका एक फ्रेंड जो है वो, आप A ब्लॉक में रहते हैं और वो C ब्लॉक में रहता है, सपोज करिए आपके घर से थोड़ा दूर रहता है, 1 किलोमीटर दूर रहता है वो। आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को उस फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, डिसाइड किया है कि उस फ्रेंड से मिलने जाना है। यानी कहाँ डिसीजन लिया आपने? अपने मन में डिसीजन लिया। आप घर से उठते हैं और जो रास्ता आपको उस फ्रेंड के घर, यानी उस एंड गोल, यानी जो फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ आपने डिसाइड किया है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, जब आप उसको गाइड कर देते हैं कि मुझे ये मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो आप उस रास्ते को जानते हैं, आप रास्ते में निकलते हैं, गाड़ी उठाते हैं और आप वहाँ ड्राइव करने लग जाते हैं उस रास्ते की तरफ जाने के लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि वो रास्ता जिस जगह से आप जाते थे रेगुलर बेसिस पे, वो रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा है, कई बार ट्रैफिक लगा है, कई बार कुछ काम चल रहा है, वो सड़क जो है वो डैमेज हो रखी है, उसमें कुछ काम चल रहा है और सड़क बंद है। तो क्या आप अपना डेस्टिनेशन चेंज कर लेते हैं? अगर कोई चीज़ आपको सामने वहाँ दिखी जो नॉर्मल सिनेरियो में आपको नहीं दिखती थी, तो आप क्या करते हैं? क्या अपना डेस्टिनेशन चेंज कर लेते हैं? नहीं, आप उस गली से ना जाके आप दूसरी गली का रास्ता लेते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन आपका अल्टीमेट गोल क्या होता है? अल्टीमेट गोल होता है उस फ्रेंड के यहाँ जाना है मुझे, चाहे कैसे भी मेरे को रास्ते में पहुँच के उसके घर पहुँचना पड़े, मैं वो रास्ता लूँगा, लेकिन मुझे अल्टीमेट गोल जो है मेरा उसके घर जाना है। यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस किया कि जो आपने डिसाइड किया उस पर आप टिके रहे, इसलिए जो रास्ते में आपके सामने कोई हर्डल आया भी, कई बार ऐसा होता है हम निकलने चल रहे होते हैं और पीछे से घर में लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, भाई बंधु होते हैं, वो लोग आपको ना कुछ काम पकड़ा देते हैं कि ऐसा है पहले ये काम करके जाना। तो आप अपना डिसीजन थोड़ा ना चेंज कर देते हो, आप वो काम करते हो और उसके बाद आगे निकल जाते हो। यानी आप किस चीज़ पे स्टिक अराउंड कर रहे हो? आप उस फाइनल डिसीजन जो आपको एंड गोल चाहिए उस पर डिसाइड करके आप बैठे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना ही करना है। तो आप बीच में कुछ भी आता है आप उसको इग्नोर करके अल्टीमेट एम जो है उस पर फोकस करते हो और आप उस जगह पहुंच जाते हो। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट इन योर मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। लॉ ऑफ अजम्पशन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये अज्यूम करना है कि आपकी जो विश है वो आपकी अपनी है। आज की डेट में आप डिसाइड कर लो ये आपकी अपनी है। अब वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इट इज़ नॉट योर कॉल, इट इज़ नॉट योर कॉल। वो कहीं ना कहीं आपका माइंड, अब जैसे मैंने बताया कि वो रास्ते में अगर कहीं बुलडोज़र खड़ा है, कहीं कुछ ट्रैफिक लगा हुआ है, तो आप ही का माइंड कहता है अच्छा ये वाला रास्ता नहीं, दूसरा वाला रास्ता भी है, हम उस तरफ से चल पड़ते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा घूम कर जाना पड़ेगा लेकिन हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये बात आपका माइंड ही आपको डायरेक्शन देता है ना कि ऐसा नहीं, इधर वाले से नहीं, हम दूसरे वाले रास्ते की तरफ से निकल जाते हैं, जबकि आंखें तो देख रही हैं कि रास्ता तो ब्लॉक हो चुका है। यानी जो आपकी 5 सेंसेस हैं वो तो साफ साफ देख रही हैं कि ये यहाँ से तो उस तरफ जा ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये आई ओपनर एग्जाम्पल है
कि जब भी आप किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं और उस पर स्टिक अराउंड करते हैं, यानी उसको पकड़ के चलते हैं, आपकी 3D में रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं, बशर्ते आपने अगर अपना फाइनल डेस्टिनेशन चेंज ना किया हो, बशर्ते आपने अपना डिसीजन चेंज ना किया हो। कई बार हम डिसीजन चेंज भी कर लेते हैं। पहले हम सोचते हैं कि घर जा रहे थे उससे मिलने के लिए, अब उसके बाद कहते हैं अरे यार छोड़ो ना, इतनी दूर कौन जाएगा, गर्मी बहुत हो रही है, हम उससे फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं। तो आपने क्या किया, आपने अपनी विश चेंज कर दी और आपने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। तो रिजल्ट क्या मिला आपको, रिजल्ट भी तो चेंज हो गया ना। फिर इन पर्सन उससे मीटिंग नहीं हुई आज आपकी। ये एग्जैक्ट केस आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में भी होता है कि जब आप किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं और उस पर स्टिक रहते हैं, उसको पकड़ के चलते हैं और उसको किसी भी 3D सर्कमस्टांस, जो बुलडोजर सामने आ गया, ट्रैफिक लग गया, ऐसे कोई भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस भी आपके सामने आ जाएं, आप उसको भाव नहीं देते हैं, आप उसको वैल्यू नहीं देते हैं, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ वो एंड गोल की इम्पोर्टेंस है और उस डिसीजन की इम्पोर्टेंस है कि ये मेरा है। अब यहाँ पर जो गलती कर रहे होते हैं लोग, वो ये गलती कर रहे होते हैं कि हर बार जब 3D हमें कुछ दिखाती है, हम या तो अपना डिसीजन चेंज करते हैं या हम, जो मैंने बताया था कि फाइनल डेस्टिनेशन है, हम वो चेंज कर लेते हैं। अब अगर ये दोनों ही चीज़ें आपने चेंज कर ली तो ऑटोमेटिकली आपके 3D सर्कमस्टांस भी जो रिजल्ट देंगे वो चेंज हो जाएंगे आपके। तो ये बात आप मुझे बताइए कि अगर डिसीजन से आपको मैनिफेस्टेशन मिल सकता है तो आप डिसाइड क्यों नहीं करते कि ये डिज़ायर आपकी अपनी है? क्यों आप छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं 3D में? 3D भी तो आप ही का क्रिएशन है। आप क्यों अपने फाइनल डेस्टिनेशन को चेंज कर देते हैं? आप क्यों अपनी डिज़ायर पर गिव अप कर देते हैं? आप क्यों अपने डिसीजन को चेंज कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए? आप क्यों गिव अप कर देते हैं उसकी जगह? ये प्रॉब्लम कहाँ है? ये प्रॉब्लम किसी और में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। आप जो आंखों का देखा है उसको बिलीव करते हैं, आप अपने माइंड को काम ही नहीं करने दे रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाउ ही नहीं करते हैं कि इससे बेहतर रिजल्ट लेकर आओ, इससे बेटर कोई दूसरा रास्ता निकालो, क्योंकि हमारा एंड गोल ये देखना नहीं है, हमारा एंड गोल वो फ्रेंड के घर पे जाने का है। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद उस चीज़ पे काम करने लग जाएगा। लेकिन अगर आप अलाउ ही नहीं करोगे, आप हर सेकेंड हर मोमेंट 3D से ट्रिगर्ड होके अपनी चीज़ों को चेंज करते रहोगे, देन हु इज़ एट फॉल्ट? यू टेल मी। ओके, दैट्स द एक्सप्लेनेशन जो मुझे लगा कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा ये चीज़ को आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि पावर तो आप ही के अंदर है। अब दूसरी बात पे आते हैं, फिर अगर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है तो हमें क्यों करना है, हम क्यों करते हैं ये चीज़? ये चीज़ें ऑप्शनल हैं। ये चीज़ें आपके माइंडसेट को अलाइनमेंट में लेकर आती हैं। ये चीज़ें जब भी आप करते हैं तो आप 3D से डिटैच होते हैं, आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं। जब भी आप सैच करते हैं, आप किसको देख रहे होते हैं? अपनी डिज़ायर को फुलफिल होता देख रहे होते हैं, क्योंकि 24 आवर्स 3D में रहकर ये बात हमारे लिए बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसके अलावा भी एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है जो हमारी डिज़ायर को हमारे तक लेकर आ सकती है। दैट इज़ वाई इमेजिनेशन में आप वो चीज़ देखते हैं। जब आप अफर्म करते हैं तो क्या आप अफर्म करते हैं? आप यही तो अफर्म करते हैं कि ये डिज़ायर मेरी अपनी है। उस 3D में रहकर ही तो कुछ समय आप जो निकालते हैं अफर्मेशन का, वो 3D का ही तो समय होता है जो आप निकाल के अपनी डिज़ायर को क्लेम करते हैं कि ये मेरी है। तो वो भी तो अलाइनमेंट ही लेकर आ रहा है ना आपके माइंडसेट का। उस डिज़ायर्ड रियलिटी को आप अभी अपना मान रहे हो, ये क्या है? ये वही तो अल्टरनेट रूट है जो आपके फ्रेंड के घर तक आपको पहुंचा रहा था, उस फाइनल डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचा रहा था। और एफर्मेशन भी तो वही काम कर रहा है। लेकिन ये करना कंपलसरी है? नो। अगर आपको ये लगता है कि आप 3D के बीइंग बन चुके हैं, 3D में ही जीते हैं, 3D में ही रहते हैं, 3D की ही चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, देन आई वुड रेकमेंड कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। इससे आप 3D से डिटैच होके, इस मैट्रिक्स से बाहर निकल के आप कॉन्शियसनेस की तरह एक्ट करना चालू करेंगे।
आप अपने आप को पहचानेंगे, अपनी पावर को पहचानेंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। लेकिन अब अगर आप इस फैक्ट को समझ चुके हैं कि क्रिएटर मैं ही हूँ, इस बात को समझने के साथ साथ एक्सेप्ट कर चुके हैं कि पावर मेरे अंदर है, तो मुझे ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? आई जस्ट हैव टू अज्यूम दैट टुडे माई एसपी इज़ माइन। वो थर्ड पार्टी के साथ शादी हुई, उसके साथ एंगेजमेंट हुई, उसके साथ अफेयर है, जो भी है वो ज़ीरो हो जाती हैं बातें, क्योंकि एंड सीन मैंने डिसाइड किया है और मुझे पता है अगर क्रिएटर मैं हूँ तो होगा यही। अगर मेरे को ये बात पता है कि ये पावर जो क्रिएशन की है ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, माइंड्स आई से मैंने खुद देखा है अपनी डिज़ायर का एंड रिजल्ट, देन वट एवर इट इज़, वो जॉब उस कंपनी में मेरी ही है, वो अकाउंट में उतना बड़ा अमाउंट मेरा ही है, क्योंकि नाम मैंने अपना ही देखा था उस अकाउंट पे जिसमें इतना सारा अमाउंट भरा हुआ था। भले चाहे आज वो ज़ीरो दिखा रहा है, आज वो ज़ीरो दिखा रहा है क्योंकि वो 3D का हिस्सा है, जबकि मैंने ये चीज़ कहाँ देखी है? मैंने 4D में देखी है, यानी जो प्लेस ऑफ क्रिएशन है मैंने वहाँ देखा है। और देखने वाला कौन है यहाँ पर? ये देखने वाला भी मैं ही हूँ। जब देखने वाला भी मैं ही हूँ, क्रिएशन भी मेरे ही थ्रू हो रहा है, क्रिएट करने वाला भी मैं ही हूँ, एक्सपीरियंस करने वाला भी मैं ही हूँ, तो मैं क्यों नेगेटिव चीज़ें जो मेरे एंड गोल से मेरे को अलाइंड होती हुई नहीं दिख रही हैं उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करूँ? यू टेल मी। भैया आप 3D को देखते हैं तभी तो आप उससे ट्रिगर्ड होते हैं। आप 3D को देखेंगे ही नहीं, आप 3D में जो कुछ चल रहा है उस पर आंखें बंद करके रखे रहेंगे, आप कानों में वो बात जाने ही नहीं दे रहे हैं जो आपके ऑपोजिशन में जा रही है, तो आपको लगता है आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो 3D में भी तो हर चीज़ एक्सपीरियंस करने वाला कौन है? इट इज़ यू, राइट? और क्रिएशन भी किसके थ्रू हो रहा है? क्रिएशन भी आप ही के थ्रू हो रहा है। तो 3D में जो चीज़ आपको एक्सपीरियंस करनी है उस तरफ फोकस क्यों नहीं करते आप? सारा क्वेश्चन ये है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की वीडियो काफ़ी डेप्थ में थी, काफ़ी लोगों को ये समझ में आया होगा वो गलती कहाँ कर रहे हैं। और इतना आसान है मैनिफेस्ट करना, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना छोड़ दीजिए। ये यूट्यूबर की सुनिए, उस किताब में झांकिए, इस इंस्टाग्रामर को फॉलो कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो इस फिराक में लगे हुए हैं ना कि थोड़ा सा और कोई टेक्निक मिल जाए, थोड़ा सा और कुछ मज़े में मैं यहाँ से कुछ शॉर्टकट देख लूँ, वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। द आंसर इज़ नॉट आउटसाइड ऑफ यू, द आंसर इज़ इनसाइड ऑफ यू, द आंसर इज़ यू, द मैजिक इज़ यू। देयर इज़ नोबडी आउटसाइड ऑफ यू who can do this magical creation for you। इसलिए अपनी पावर को, अपने फोकस को यहाँ वहाँ स्कैटर करना बंद कीजिए, यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट होना बंद कीजिए। फोकस वहाँ रखिए जहाँ आपका एंड गोल है, जहाँ आपकी डिज़ायर है, फोकस वहाँ रखिए। ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को तो मिला ही होगा, प्लस एक आई ओपनिंग जो लर्निंग है वो आपको मिली होगी। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, इसका जो डेप्थ है अगर वो आपको समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लाइक करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज का टेक अवे आपने क्या लिया इस वीडियो से। मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड करता है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू नेविल गोडास सर टीचिंग, सो येस, कंसिडर सब्सक्राइब। एंड येस, इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग नेविल गोडास सर टीचिंग, उनकी जितनी भी बुक्स हैं वो हम धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर, पैराग्राफ बाई पैराग्राफ, ऑल द सक्सेस स्टोरीज दैट ही हैज़ मेंशन इन द बुक, वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं अपने मेंबरशिप प्रोग्राम में, VIP मेंबरशिप प्रोग्राम में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ उस मेंबरशिप प्रोग्राम में मैं हर वीक कुछ ना कुछ चैलेंजेस वगैरह जो हैं, जो आपको आपकी डिज़ायर के साथ अलाइंड होने
में मदद करते हैं। ऐसे चैलेंजेस भी मैं लेकर आती रहती हूँ। अब जैसे कि ग्रैटिट्यूड चैलेंज वहाँ चल रहा है और आज लास्ट वीक है उस ग्रैटिट्यूड चैलेंज का, तो अगर आप चाहें तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि वो उसी का मेंबरशिप का पार्ट है। तो येस, इफ़ यू फील लाइक यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द मेंबरशिप प्रोग्राम। मेंबरशिप प्रोग्राम के लिए सब्सक्राइब बटन के साथ में ही बटन है ज्वाइन बटन, आप उसको जब प्रेस करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें आपको यूट्यूब गाइड कर देगा। सो येस, डू दैट एज वेल एंड नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।